भारतीय राजनीति के इतिहास में अगर कोई नाम है जिसने दलित समाज की राजनीतिक चेतना को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया तो वह है बहन मायावती जी। वह सिर्फ एक महिला नेता नहीं थी बल्कि एक ऐसा तूफान थी जिसने सदियों से बंद दरवाजों को ठोकर मारकर खोला। उत्तर प्रदेश के 4 बार की मुख्यमंत्री बनी मायावती जी ने वो कर दिखाया जो आज़ादी के दशकों बाद भी कोई दलित नेतृत्व नहीं कर पाया। सत्ता के शिखर पर खड़े होकर बहुजन समाज को आत्मसम्मान का आईना दिखाया। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और प्रारंभ में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। उनका जीवन तब बदल गया जब 1977 में उनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई। काशीराम जी ने उन्हें न केवल प्रेरित किया बल्कि राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया और बीएसपी के लिए एक मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। 1995 में मायावती ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इतिहास रचा। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। इसके बाद 1997, 2002, 2007 में भी वो इस पद पर पहुँची। खासकर 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। इसने ये साबित कर दिया कि दलित नेतृत्व केवल गठबंधन का मोहताज नहीं है, जनता का विकल्प बन सकता है। उनके शासन की सबसे प्रमुख पहचान थी कानून व्यवस्था की शक्ति, दलित महापुरुषों के स्मारक और प्रशासन में अनुशासन। मायावती ने सत्ता का उपयोग बहुजन समाज को मूर्तियाँ और प्रतीकों के माध्यम से पुनः स्थापित करने के लिए किया। आलोचक कहते रहे कि स्मारक राजनीति है, लेकिन मायावती के लिए दबे हुए समाज को इतिहास में जगह दिलाने की प्रक्रिया थी। लेकिन समय के साथ उनका राजनीतिक रूप बदलता गया। आज जब बीजेपी का उभार हुआ है, आरएसएस खुले मंचों पर संविधान बदलने की बात करता है और जब बहुजन अधिकारों पर चोट हो रही है, तब मायावती की चुप्पी खटकने लगी है। कभी जो भाजपा को मनवादी पार्टी कहकर सीधा ललकारती थी, आज वही भाजपा के विरुद्ध संघर्ष की पहली पंक्ति में नजर नहीं आती। बहुजन आंदोलन की धार जो कभी बसपा की पहचान थी, अब राजनीतिक गणित और सत्ता से सामंजस्य में उलझती दिख रही है। आज मायावती जी एक ऐतिहासिक प्रतीक तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पर दिखती हैं। उनकी चुप्पी से बहुजन समाज में वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश तेज हो गई है। वो सवाल उठ रहा है, क्या मायावती फिर से आंदोलन का चेहरा बनेंगी जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था, या सत्ता के समीकरणों में उलझकर इतिहास में दर्ज हो जाएंगी।